आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 का फाइनल रिजल्ट 13 मार्च को जारी कर दिया गया, जिसमें जनरल कैटेगरी से 24,102 छात्र पास किए हैं, EWS से 6,024 छात्र, OBC से 16,264 छात्र पास किए, SC से 12,650 छात्र पास किए और ST से 1,204 छात्र पास किए। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो मांग कर रहे हैं सरकार से, हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है सरकार से, जो इसका वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी किया जाए। अब आप लोगों में से हो गए बहुत सारे ऐसे छात्र जिनका रिजल्ट आ गया होगा, उनको वेटिंग लिस्ट से नहीं मतलब होगा, स्कोर कार्ड से नहीं मतलब होगा, लेकिन जो छात्र किसी भी कारणवश चूक गए हैं और असफल हो गए हैं, उन सब का मांग है जो स्कोर कार्ड जारी किया जाए और वेटिंग लिस्ट दिया जाए। आखिर क्यों दिया जाए, तो ध्यान दीजिएगा और सुनिएगा। मेडिकल में क्या होता है, तो कुछ छात्र जाते ही नहीं है मेडिकल देने के लिए, और कुछ छात्र मेडिकल में अनफिट होकर के आते हैं। तो मेडिकल में जो छात्र अनफिट हो जाते हैं या किसी कारणवश नहीं जा पाते हैं, तो वो सीट खाली रह जाती है। समझ गए बात? मान लीजिए 60,244 छात्रों का रिजल्ट दिया गया है, उसमें से 5,000 छात्र मेडिकल अनफिट और मेडिकल में नहीं गए, दोनों मिलाकर के 5,000 स्टूडेंट्स यदि नहीं गए, तो 60,000 में से 5,000 को माइनस कर दीजिए, तो कितना हो गया? 55,000। 55,000 छात्रों को ही नौकरी मिलेगा जो मेडिकल में फिट हो जाएंगे। तब जो मेडिकल में अनफिट हो गया उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये वाले जो 5,000 पोस्ट बच गया, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आगे जो वैकेंसी आएगी 2 साल बाद, 3 साल बाद या 5 साल बाद या 7 साल बाद वैकेंसी आई, उसमें जोड़ दिया जाता है। इस वैकेंसी को, जो सीट खाली रह जाती है उस वैकेंसी को उसमें जोड़ दिया जाता है। तो यही हम लोगों की मांग है, जो मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, वो सीट खाली रह जाएगा, उसके लिए वेटिंग लिस्ट जारी किया जाए और स्कोर कार्ड जारी किया जाए। ऐसा नहीं है जो हम लोग एक ही मतलब उत्तर प्रदेश में ही मांग कर रहे हैं। यदि रेलवे की बात करूं, तो रेलवे में भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। दिल्ली पुलिस की बात करूं, तो दिल्ली पुलिस में भी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान है। लेकिन यूपी पुलिस में वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? स्कोर कार्ड का प्रावधान आखिर क्यों नहीं है? यही हम लोगों की सरकार से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है, जो सीट खाली रह जाए उसके लिए वेटिंग लिस्ट निकाला जाए। 5 साल बाद भर्ती आएगी, तब तक जो छात्र मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं, 1 नंबर से 2 नंबर से 0.5 नंबर से पीछे रह गए हैं, जो छात्र मेडिकल में अपियर नहीं हो पाते हैं या किसी कारणवश अनफिट हो जाते हैं, उनके जगह पे दूसरे छात्रों को मौका दिया जाए। यही सिंपल सी मांग सरकार से और सफल हुए छात्रों का, जिनका 1 नंबर से रह गया है, 0.5 नंबर से रह गया है, 2 नंबर से रह गया है, वो सभी छात्र मांग कर रहे हैं। और छात्र के साथ साथ हम लोग भी मांग कर रहे हैं जो वेटिंग लिस्ट का प्रावधान किया जाए और स्कोर कार्ड जारी किया जाए। अब मैं बात बताता हूं कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, ठीक है? तो मान लीजिए, अभी मैं बताया हूं, फिर रिपीट कर देता हूं, 60,244 पोस्ट था जिसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है, ठीक है? इसमें से 5,000 छात्र मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, या बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो मेडिकल में जाते ही नहीं है मेडिकल देने के लिए किसी भी कारणवश, ठीक है? तो वो सीट खाली रह जाता है। अब आगे जो बहाली आएगी 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, उसमें इस वैकेंसी को जोड़ दिया जाएगा। तो क्या यह सही है? आप लोग खुद बताइएगा, क्या यह उचित है? बिल्कुल उचित नहीं है। ये छात्रों के साथ घोर अन्याय होगा यदि ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं है जो टैलेंट की कमी है, प्रत्येक भर्ती में लगभग 10 से 15% छात्र 10 से 15% छात्र क्या होते हैं, 10 से 15% सीटें खाली रह जाती है। समझ में आ रहा है बात? मैं यदि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं,
तो 41,520 कांस्टेबल की जब भर्ती आई थी उसमें भी लगभग 4,000 से 5,000 पोस्ट खाली रह गई थी। 49,568 कांस्टेबल की जब भर्ती आई थी, ये पीछे वाली भर्ती की बात बता रहा हूँ, उसमें भी 6,500 सीटें खाली रह गई थी। लेखपाल की भर्ती 8,055 वाले जब भर्ती आई थी उसमें भी 1,100 सीटें खाली रह गया था। दरोगा की भर्ती, एसआई की भर्ती जो उत्तर प्रदेश में आया था 93,934 पोस्ट वाले, उसमें भी 700-800 पोस्ट खाली रह गई थी। रेलवे में प्रावधान है वेटिंग लिस्ट का, ठीक है, दिल्ली पुलिस में प्रावधान है वेटिंग लिस्ट का, लेकिन उत्तर प्रदेश में नहीं है। मुख्यमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के छात्रों को बहुत उम्मीद है, जो मुख्यमंत्री जी इस बात पे ध्यान देंगे, क्योंकि गरीब मजदूर परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे रहते हैं, बरसों से भर्ती का इंतजार करते रहते हैं, सालों से मेहनत करते रहते हैं, भर्ती आती है उसमें 1 नंबर 0.5 नंबर से चूक जाते हैं, तो उनके लिए ये प्रावधान किया जाए। गरीब घर के बच्चे हैं, ये बच्चे आपके बच्चे को बहुत दुआएं देंगे, बहुत मेहनती बच्चे होते हैं, उस उम्मीद पे पानी मत फेरिए। अब जितना पोस्ट था उतने ही छात्रों को नौकरी दीजिए। 60,244 छात्रों का ही नौकरी होगा, ये हम सब जानते हैं। बाद बाकी छात्र वैसे ही रह जाएंगे, दूसरे वैकेंसी का इंतजार करेंगे, दूसरे फॉर्म भरेंगे। लेकिन जो 0.5 नंबर से 1 नंबर से पीछे रह गए हैं, ठीक है, जो मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं, मेडिकल में नहीं जा पाते हैं, उनका जो सीट बचा हुआ है, जितना सीट खाली है, मान लीजिए 2,000 बच्चे नहीं पहुंच पाए, मैं तो बोलता हूं जिनका रिजल्ट आया है सबको हो जाए, लेकिन किसी भी कारण बस यदि चूक जाते हैं, ठीक है, तो इन बच्चों को ले लिया जाए। ये हम सबका मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं। मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है। जब पेपर लीक हुआ था फरवरी 2024 में, आप सबको याद होगा, तब मुख्यमंत्री जी ने बताए थे जो 6 महीने के अंदर में एग्जाम लूंगा, एग्जाम ले लिया जाएगा, और सही में 6 महीना में अगस्त में ले लिए एग्जाम। तो इसीलिए मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद है। इस बात को आप लोग वीडियो को शेयर करके पहुंचाइएगा, ठीक है, और एक एक छात्र ये बात समझ लीजिए, यदि मेडिकल में छात्र अनफिट हो जाते हैं, ठीक है, 60,244 पोस्ट है, मेडिकल में किसी भी कारणवश अनफिट हो जाते हैं या मेडिकल देने के लिए ही नहीं जाते हैं, तो 3,000, 4,000 या 5,000 जो सीटें खाली रह जाती है उसको कैरी फॉरवर्ड करके अगले वैकेंसी में जोड़ दिया जाता है। तो वही मांग, वही बात असफल छात्र बोल रहे हैं, जो हम लोगों का सुन लिया जाए, ठीक है। अगले वैकेंसी में नहीं, जो छात्र नहीं पहुंचेंगे, नहीं जाएंगे मेडिकल में, उनका जो सीट खाली रहेगा, इसलिए हम लोगों का क्या किया जाए, वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी किया जाए। बस एक छोटी सी मांग है, आप लोग यदि साथ दीजिएगा, वीडियो को शेयर करके पहुंचाइएगा, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी बात पे ध्यान देंगे। ये मेरा एक ही घर के परिवार का नहीं है। यदि मान लीजिए 3,000 ही बच्चे नहीं जा पाए, 2,500 बच्चे भी नहीं जा पाए, तो 2,500 घर में जो अंधेरा है उसका बच्चा कांस्टेबल बन करके अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में रोशनी फैलाएगा, देश का काम आएगा, राज्य का काम आएगा। तो बस इतना ही सा बात है, जो वेटिंग लिस्ट और स्कोर कार्ड जारी किया जाए। गरीब घर के बच्चे हैं, बरसों से इंतजार करते रहते हैं कांस्टेबल की बहाली का। एक तन पे वर्दी पहनने का जुनून सवार रहता है, राज्य के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून रहता है। उस उम्मीद पे पानी मत फेरिए। ये बच्चे आप सबके, जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री जी हो, चाहे जो हो, सबको सबने साथ दिया अभी तक, ठीक है ना। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हो या मुख्यमंत्री जी हो, जो छात्र बोले जो पेपर लीक हुआ, तो मुख्यमंत्री जी एक बार में, एक दिन में बात मान गया, 6 महीना के अंदर में पेपर दोबारा लेने का आश्वासन दिया और सही में लिए। वैसे ही दोबारा जब पेपर हुआ तो शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। तो इन बच्चों का सुन लिया जाए। ये हम सब बच्चों की तरफ से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, और आप लोगों से बोलता हूं, जो असफल हुए हैं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यदि मुख्यमंत्री जी बात पे ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप सबके लिए सेकेंड लिस्ट,
यानी सेकेंड लिस्ट और स्कोर कार्ड भी जारी होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है, कोई गलत कदम उठाने की आवश्यकता नहीं है। जरूर होगा, जो होगा वो अच्छा ही होगा, मुख्यमंत्री जी से हम सब का उम्मीद है। इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। यदि वीडियो देखते देखते आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो निश्चित रूप से चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।